Hello and welcome student to our channel. In previous lecture, we have discussed about crystalline solid, amorphous solid and type of crystalline solid. In this video, we have next topic that is crystal lattice. अब क्रिस्टल लैटिस समझने से पहले हम थोड़ा बेसिक से देखते हैं। अब देखो मैटर कैसे बनता? पार्टिकल से। अब अगर पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब रहे तो हम उसको बोलते सॉलिड स्टेट। अब अगर पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब है और रेगुलर अरेंजमेंट है तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब वो पार्टिकल अरेंज होने की वजह से अब कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम वो स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्रिस्टल लैटिस। अब डेफिनेशन क्या है? 3D ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग ऑफ एटम और पार्टिकल। अब पार्टिकल कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में NaCl। अब NaCl एक एक पार्टिकल मिलके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस में एक और टॉपिक आता यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या है? अब देखो, अगर आप घर बना रहे तो बेसिक यूनिट क्या आएगा? ईंट। अब ईंट से हम दीवार बनाएंगे, दीवार से हम घर बनाएंगे। तो इसी तरह क्रिस्टल लैटिस का भी एक बेसिक यूनिट क्या है? यूनिट सेल। अब हम यूनिट सेल डिटेल में देंगे, सो प्लीज नोट इट। यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल इज अ रिपीटिंग यूनिट इन क्रिस्टल लैटिस सिस्टम। अब यूनिट सेल को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? कौन से पैरामीटर से हम यूनिट सेल को मेज़र कर सकते हैं? तो यूनिट सेल को मेज़र करने के लिए हमारे पास 3 पैरामीटर है। एक लेंथ। अब लेंथ के बेसिस पे कैसे मेज़र कर सकते हैं? हम एक्स डायरेक्शन की लेंथ मालूम कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन की लेंथ मालूम कर सकते हैं, जेड डायरेक्शन की लेंथ मालूम कर सकते हैं, एक्स वाई एंड जेड। एंड एंगल पैरामीटर बेस मेज़र कर सकते हैं हम, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। एंड थर्ड इज मेन पार्टिकल प्रेजेंट इन यूनिट सेल। अब देखो, पार्टिकल के बेसिस पे ही मैटर बना, क्रिस्टल लैटिस सिस्टम बनी। अब अगर कोई यूनिट सेल है, अब कोई यूनिट सेल रिपीटिंग यूनिट है लैटिस क्रिस्टल लैटिस सिस्टम का। अब एक यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, अब उसके बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई करें। अब क्लासीफाई हुआ SCC, BCC, FCC एंड बेस सेंटर। अब ये क्या है? बॉडी सेंटर, बॉडी क्यूबिक सेंटर, सिंपल क्यूबिक सेंटर, फेस क्यूबिक सेंटर एंड बेस क्यूबिक सेंटर। यहाँ पे बी का मतलब बेस। अब ये क्या है? अब देखो, सबसे पहले देखेंगे हम SCC। अब SCC क्या बोलते हैं कि अभी जो क्यूबिक सिस्टम, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्यूब है, एक डायगोनल क्यूब है। अब SCC क्या बोलते हैं कि बोले पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर। अब पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर मतलब अब कोई भी क्यूबिक सिस्टम में कितने कॉर्नर रहेंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हर एक कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल प्रेजेंट है। अब क्यूबिक सिस्टम में हर एक कॉर्नर कितने कॉर्नर से मिले हुआ रहता? अब देखो, ये कॉर्नर है तो ये कॉर्नर साइड वाले से मिले हुए रहेंगे, इधर के साइड वाले से मिले हुए रहेंगे और इधर के साइड वाले से ये कॉर्नर मिले हुए रहेंगे 4 से, और 4 ऊपर, मतलब 8 कॉर्नर से शेयर कर रहे हैं कॉर्नर। अब देखो, अगर हमारे पास एक चॉकलेट है तो हम एक चॉकलेट को 2 में डिवाइड करेंगे तो हम कितना हुआ? 1/2। 3 में डिवाइड करेंगे तो 1/3 एंड 8 में डिवाइड करेंगे तो 1/8। तो एक कॉर्नर हमें कितना देगा? 1/8 पार्टिकल। और हमारे पास कॉर्नर कितने? 8। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? पार्टिकल इन SCC कितना हो जाएगा? 1। अब देखो, जो सेकंड टाइप है BCC। अब SCC के अंदर तो सिर्फ इतना है कि कॉर्नर भी प्रेजेंट है, इसलिए सिंपल है। अब BCC मतलब, BCC में क्या है कि कॉर्नर पे तो पार्टिकल प्रेजेंट है ही, इसके अलावा बॉडी पे भी, बॉडी सेंटर में भी प्रेजेंट है, मतलब बॉडी के सेंटर में। अब अगर किसी के क्यूबिक के अंदर सेंटर में अगर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है तो वो शेयरिंग का कोई
प्रॉब्लम ही नहीं, किससे शेयर करना ही नहीं होगा, मतलब एक का एक उसका ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा फिर 1/8, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही, 1/8 × 8 प्लस खुद का एक है, मतलब कितना होगा 2। अब जो थर्ड सिस्टम है FCC सिस्टम, अब FCC में क्या बोलते हैं कि कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही, इसके अलावा फेस पे भी प्रेजेंट है, तो फेस है। अब कोई भी क्यूबिक सिस्टम में कितने फेस होंगे, 6 फेस। अब एक फेस दूसरे से शेयर करता, मतलब एक फेस में एक पार्टिकल 2 फेस शेयर कर रही है, मतलब 1/2 1/2। अब यहाँ पे 1/2 × 6 प्लस 1/8 × 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे 4। हम देखेंगे बेस सेंटर क्यूबिक। अब बेस सेंटर क्यूबिक में क्या है, अब बेस सेंटर क्यूबिक में पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर इन एडिशन टू पार्टिकल प्रेजेंट एट एनी 2 फेस। दोनों में से कोई भी एक 6 फेज में से कोई भी 2 फेज में पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे, 1/2 × 2, मतलब एक फेस आधा पार्टिकल शेयर करेंगे एंड अदर फेस आधा पार्टिकल, मतलब 1/2 × 2 प्लस 1/8 × 8, तो कितना हुए 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो BCC मतलब BCC भी कितने पार्टिकल शेयर करेंगे, 2 पार्टिकल। अब इसके बेसिस पे हमने पार्टिकल बेसिस पे कितने टाइप में डिवाइड करे हमने, SCC, BCC, FCC एंड बेस सेंटर क्यूबिक। अब SCC में कितने पार्टिकल आएंगे फिर 1, BCC में 2, FCC में 4 एंड BCC में 2। अब हम देखेंगे क्रिस्टल लैटिस के टाइप, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस है, सो प्लीज नोट इट। लैटिस की टाइप एंड ब्राइस लैटिस। अब देखो क्रिस्टल लैटिस मीन्स क्या हो रहा कि पार्टिकल जो ज्वाइन हो रहे, वो जो स्ट्रक्चर बना रहे हो उसको क्या हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब अलग अलग टाइप से स्ट्रक्चर बनेंगे। अब वो अलग अलग कितने टाइप हो सकते, तो वो हो सकते 7, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। अब देखो हमने क्या देखा अभी, यूनिट सेल की कितने टाइप है, 4 टाइप है। यूनिट सेल की 4 टाइप कौन से, SCC, BCC, FCC एंड बेस सेंटर BC। अब ये 4 टाइप है। अब जो सबसे पहला हमारा क्यूबिक सिस्टम, अब क्यूबिक कैसा बनेगा, अब ये हमारा होगा क्यूबिक, ठीक है। अब क्यूबिक में कितने टाइप हो सकते हैं, यूनिट सेल के, एक SCC सिंपल कि एक यूनिट सेल में ऐसा रहेगा कि पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट रहेंगे। अब एक ऐसा टाइप रहेगा यूनिट सेल का जिसमें बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पे भी रहेगा और कॉर्नर पे भी रहेगा, और एक टाइप ऐसा रहेगा जो फेस पे भी प्रेजेंट रहेंगे। अब यूनिट सेल की टाइप कितने हो गए, 3, मगर क्रिस्टल लैटिस सिस्टम कौन था, वो सिर्फ क्यूबिक। अब एक क्यूबिक में कितने टाइप हो यूनिट सेल के, 3। अब सेकंड टेट्रागोनल, अब टेट्रागोनल में कितने टाइप है यूनिट सेल के, सिर्फ 2, SCC एंड BCC। थर्ड में ऑर्थोरोम्बिक में कितने, SCC, BCC, FCC एंड बेस सेंटर, एंड मोनोक्लिनिक में SCC एंड बेस सेंटर, ट्राइक्लिनिक में SCC, बाद में तीनों में SCC। अब ये ब्राइस लैटिस की कितने टाइप हो गए फिर, 7 क्रिस्टल सिस्टम की कितने हो गए, 7। अब ब्राइस लैटिस की कितने हो गए, 14। कितने टाइप हुए, 14 टाइप ऑफ ब्राइस लैटिस एंड 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस। अब इसको याद कैसे रखेंगे, सिंपल तरीके, CTOM क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेट्रागोनल, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। अब इसमें यूनिट सेल कितने हैं, यूनिट सेल की टाइप कितनी है, तो देखो 3, 2, 4, 2, 1, 1, 1, ये नंबर को याद रख लो।
3 2 4 2 1 1 1। अब 3 में कौन से आते? 3 में आते पहले की जो 3 है, SCC BCC FCC। 2 में क्या आ रही? SCC और BCC। 4 में चारों। और जो मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक में SCC है और बेस सेंटर है, बाकी के 3 तो SCC, मतलब SCC चारों में कॉमन है। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो कौन सा ऐसा यूनिट सेल टाइप है जो चारों में हमें सातों में कॉमन है, वो कौन सा रहेगा फिर? SCC। सो प्लीज नोट इट।